सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्पिरिचुअलिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, ये चीज़ आज हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म। अब तो मुझे असली अध्यात्म भी प्रयोग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि असली अध्यात्म और नकली अध्यात्म, इसमें भी अभी के टाइम पे फ़र्क निकाला जा सकता है। जिस तरीके से हमारा असली अध्यात्म नीचे गिरा है और जो लोग अभी के टाइम पे इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, वही इस चक्कर में फंस रहे हैं। तो इसीलिए मुझे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है कि एक असली अध्यात्म होता है और एक नकली अध्यात्म होता है। ज़्यादातर 90% लोग इस नकली अध्यात्म में ही फंसे हुए हैं। असली अध्यात्म जो रियल चीज़ है, रियल स्पिरिचुअलिटी है, रियल गीता ज्ञान है, उस चीज़ को लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। अगर रियल स्पिरिचुअलिटी होता, अगर रियल स्पिरिचुअलिटी सभी लोगों को ज्ञान मिल जाए तो क्या हो। मैं बता रहा हूँ, अगर सच्चाई से अच्छे तरीके से रियल स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज को अच्छे तरीके से फैला दिया जाए, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड वॉर्स रुक जाएं। पूरी तरीके से वॉर्स नहीं होंगे भाई साहब, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अगर रियल स्पिरिचुअलिटी आ जाए हमारे यहाँ पर। रियल स्पिरिचुअलिटी मतलब असली अध्यात्म, जहाँ पर हम बाहर की चीज़ों से उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखते, भीतर जाते हैं। सबसे पहले भीतर खुद को समझते हैं। हमारे अंदर बैठा है एक शैतान, या फिर कह लो हमारे अंदर बैठा है एक बहुत गुड गाय, कुछ भी कह सकते हो, अच्छा इंसान या फिर बुरा इंसान, कैसा भी इंसान है वो अंदर बैठा हुआ है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वही करता है अंदर बैठे बैठे, क्योंकि हम अंदर ही अंदर विचारों में जीते हैं। ऐसे विचारों में जीते हैं जो चीज़ स्टार्टिंग में अभी ही पॉसिबल है ही नहीं, हम उन सारे विचारों में जीने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए असली अध्यात्म सबसे पहले बाहर छोड़ो, अंदर देखो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कुछ भी जो तुम्हारे भीतर चल रहा है पहले अपने आप को जान लो, उसके बाद बाहर की चीज़ों में ध्यान दो। बात समझ आ रही है? तो असली अध्यात्म इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं क्या ही बताऊँ कि आज अगर लोगों को दिया जाए, ये नॉलेज दिया जाए कि क्या है एनलाइटनमेंट, बुद्ध क्या हुए थे, बुद्ध को क्या मिला था, एनलाइटनमेंट मतलब होता है क्या, ये सब चीज़, ये सारा क्यूरियोसिटी बच्चों के दिमाग में हमेशा होता है। जानने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं जान पाते हैं, ना ही बताया जाता है। अष्टावक्र जी के बारे में नहीं बताया जाता है। अरे अष्टावक्र छोड़ो यार, अभी के टाइम पे हमारे स्कूल में रामायण महाभारत के बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। अगर ये भी बता दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। अगर वो भी नहीं तो चलो गीता ज्ञान ही सही, अगर लोगों को बता दिया जाए, अच्छे से समझा दिया जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे लोग ना ही इस चीज़ में सपोर्ट दिखा रहे हैं, ना ही लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, और ना ही ये चीज़ और ज़्यादा फैल रहा है। इसीलिए नतीजा ये हो रहा है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी की वजह से इतने ज़्यादा दंगे होते हैं, इसी की वजह से इतना ज़्यादा हमारे वर्ल्ड वाइड में वॉर्स होते हैं। अभी के टाइम पे कितने ज़्यादा वॉर्स हो रहे हैं, इंसान ही इंसान को खा रहा है, जीव जो बना है वो जीव ही जीव को खा रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम पूरी तरीके से एकदम एनलाइटनमेंट ही हो जाते हैं, वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जब हम जानने का प्रयास करते हैं ना कि यार भीतर हो क्या रहा है, हमारे भीतर बैठा कौन है जो हमें इतना ज़्यादा सता रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसे चीज़ों के बारे में परेशान कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी तक हमारे लिए, उन सारी चीज़ों के प्रति हमें परेशान कर रहा है। तो हम यहाँ पर खुद को जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो असली अध्यात्म हमें यही चीज़ सिखाता है, असली अध्यात्म की तरफ बढ़ो। और असली अध्यात्म जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, ऐसा क्रांति एक होना मानता है, ऐसा होना एक बनता है कह सकते हो, क्योंकि ये अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। और जो रियल स्पिरिचुअलिटी अगर आ जाए ना पूरे वर्ल्ड वाइड, या फिर हमारे इंडिया में, लोग लिटरली कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। या फिर हमारा इंडिया ही बोलूँगा, हमारा इंडिया ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा अगर रियल स्पिरिचुअलिटी आ गया तो। अगर जो अभी के टाइम पे जो इतने ज़्यादा कथावाचक होते हैं, जो इतना ज़्यादा लोग कथा करते हैं और उसके पैसे वगैरह इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, और वहाँ पर लोग जाते हैं ये सोचकर कि हम अपना दुख शेयर करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हम भगवान के पास जा रहे हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। इतने सारे भीड़ में अगर थोड़ा सा भी लोगों का दिमाग आ जाए ना, वो तुरंत इन सारी चीज़ों को खारिज कर देंगे और समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ फ्रॉड है। जो बाबास आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बन रहे हैं, तुम इन सारी चीज़ों के पीछे जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो भगवान है, लिटरली एकदम गॉड है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जो गॉड है वो सब में वास करता है। जो गॉड है वो ऐसा नहीं कि बहुत कोसों दूर एक गैलेक्सीज में जाकर बैठा हुआ है। जो गॉड है, जो आप खुद सोचो, जो ये सब कुछ का क्रिएशन होगा वो तो हमारे सामने होगा ना, हमारे भीतर होगा। तो हम अपने भीतर सबसे पहले क्यों नहीं जाते हैं? हम अपने भीतर सबसे पहले क्यों नहीं जाते? अगर हम अपने ही भीतर के भगवान को समझ जाएं, फाइंड कर ले, हमारे अहंकार को नहीं,
अहंकार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखा देता है, चकमा देता है। जब हम अपने भीतर जाते हैं, खुद को समझ लेते हैं, तब यहाँ पर लोग ज्ञानी बन जाते हैं, लोगों का दिमाग हो जाता है। और जब लोगों का दिमाग हो जाता है तो यहाँ पर वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं होते, कभी भी फंसते नहीं। ओशो ने एक बार कहा था कि मैं पूरी तरीके से बिलीफ सिस्टम को चेंज करके रख दूंगा, पूरी तरीके से लोगों के दिमाग से ये चीज़ हटा ही दूंगा कि तुम भरोसा करो किस चीज़ पर। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझ पर भी भरोसा मत करना, बाहर के लोगों से तो भरोसा नहीं करना, इंक्लूडिंग मी, मेरे पर भी कभी भी भरोसा मत करना। ये बिलीफ सिस्टम जो तुम्हारे अंदर है, यही तुम्हें खाया जा रहा है। जब तक उन बिलीफ को हटाओगे, छोटे छोटे बिलीफ जो तुम पाले हुए हो, इन सारी चीज़ों को जब हटाओगे, तब तुम खुद को जान पाओगे, खुद को समझ पाओगे। बात समझ आ रही है? और वो ऐसे व्यक्ति थे, उस सदी के महान दार्शनिक कह सकते हो, ओशो और जी कृष्णमूर्ति। इन लोगों ने तो पूरी तरीके से गुरुओं को नकार ही दिया था, पूरी तरीके से नकार दिया था। क्योंकि ये जो आज के टाइम पे हमारे सोसाइटी में उभर के आते हैं और ये सोशल मीडिया के द्वारा जो हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं तो चलो इसको फॉलो किया जाए। ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो चलो ये भगवान है, कुछ बता दे तो कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं। उनका ऑरा ही पॉजिटिव हो चुका है। तुम भी अपना ऑरा को बढ़ा दो, तुम भी एक तरीके से पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में आ जाओगे। तुम अपने आप को नहीं बढ़ा रहे हो, तुम अपने आप को अच्छा नहीं बना रहे हो, तुम अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हो। तुम उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, उन लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। असली अध्यात्म वाले वो लोग नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं। असली अध्यात्म वाले वो लोग हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझाएं। रियल स्पिरिचुअलिटी जो ट्रुथ है, वो लोग आपको नहीं समझाते हैं इस चीज़ के बारे में। कोई आके आपको भविष्य बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है, आप उसको भगवान मानने लग जा रहे हो। हाँ कि ना, आप मानने लग जा रहे हो। इतने सारे ऐप जो निकल रहे हैं जो दावा करते हैं कि हम भविष्य बता दें, तो हम मतलब अलग ही नज़रिए से देखने लग जाते हैं कि भाई साहब मेरा भविष्य बता देगा, चलो चलो मेरा पहले बताओ, मेरा पहले बताओ। ये क्या है? ये चीज़ तुम्हारे अंदर भी है। देखने से तो हमें लगता है कि हम अपने आप को मतलब कहाँ पहुँचा चुके हैं, हमारा भारत देश कहाँ पहुँच चुका है, चंद्रयान पहुँच चुका है, चांद पर पहुँच चुका है, चंद्रयान इतने ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, तो हम अपने आप को ऐसा समझने का प्रयास करते हैं कि यार हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे जैसा आदिकाल वाला समय था ना, वो चीज़ हमारे अंदर अभी भी है, हमारे भीतर है, अभी भी प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। बात समझ आ रही है? और इस चीज़ को आपको भी समझना है। असली अध्यात्म क्या है, जानने की कोशिश करो। असली अध्यात्म आपको बेड़िया नहीं पहनाता। आपने जितना बेड़िया पहना ना, उन सारी चीज़ों को खोलता है, नकार देता है, तोड़ देता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बुद्ध को एक व्यक्ति ने, उसके शिष्य ने पूछा था कि बुद्ध, आपने इतना ज़्यादा ध्यान किया, इतना ज़्यादा तपस्या किया, आपको क्या मिला? आपको कुछ जादुई शक्ति मिली क्या? क्या मिल गया आपको? बुद्ध ने कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। और ये चीज़ जैसे ही शिष्यों ने सुना तो वो खुद डर गए कि यार अगर इन्हें ही कुछ नहीं मिला तो ये हमें क्या दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो चीज़ था वो सब चीज़ टूट गया, सब खत्म हो गया। अध्यात्म जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, जो अपने भीतर जाने को कहता है, वो आपको बेड़िया नहीं पहनाता, वो आपको जादू नहीं सिखाता, वो आपको कुछ नहीं देता। वो पूरी तरीके से आपने जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है उन सारी चीज़ों को तोड़ देता है। जंजीरें जो आपने बांधे हैं अपने अंदर, उन सारी चीज़ों को तोड़ देता है, नकार देता है। फिर उसके बाद लाइट आता है, उसके बाद लाइटनमेंट दिखता है। उसी को लोग एनलाइटनमेंट कह देते हैं। एनलाइटनमेंट मतलब ये नहीं कि हमें कुछ शक्तियाँ मिल गई, हम चलते चलते हम कुछ क्रांति कर दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं होता है। एनलाइटनमेंट मतलब पूरी तरीके से नेचुरल स्टेट होता है, पूरी तरीके से नेचुरल स्टेट। यूजी कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा था तुम जिस चीज़ का पीछा कर रहे हो वो चीज़ कुछ है ही नहीं। जे कृष्णमूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजी कृष्णमूर्ति, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि तुम जिस चीज़ का पीछा कर रहे हो वो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल स्टेट है पूरी तरीके से, और जहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, बात समझ आ रही? वहाँ पर आके तुम्हारे भीतर के जो भी जंजीरें हैं वो सब चीज़ टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।